छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश पेंशनर समाज के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पेंशनर की 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन रैली निकालकर जिला कलेक्टर के माध्यम से संयुक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर को सौंपा गया। रैली से पहले जिला पेंशनर समाज भवन में पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष SDA तिवारी की अध्यक्षता में पेंशनर समाज के सचिव छगन भाई दबे द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा का वर्णन किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष DMK मौर्य अनिल सिंघई एवं तहसील अध्यक्ष कामता प्रसाद अहिरवार द्वारा संबोधित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष DKS परिहार द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा मांगे पूरी नहीं की गई तो चरणवार तरीके से आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। छिंदवाड़ा पाडुरना की समस्त तहसीलों के तहसीलदारों ने भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर सुरेश ब्राउन, हाजी SI खान, विजय पवार, सुरेश कुमार, संजीव माघे, मोहन कुडापे, विनय राय, रोशनपाल, पंचम देशमुख, के कस्तूरे सहित अन्य पेंशनर साथी उपस्थित थे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। कोई भी संकट आक्रोशित होता है, आंदोलन होता रहता है। सवाल ये है, ये ज्ञापन और ज्ञापन सौंपना है क्या? ये वो प्रक्रिया है कि जो हम अपने शासन को, प्रशासन को रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको कानूनी तौर पे करना है, क्योंकि इसके लिए आप बाध्य हैं। आज जो हम मांग आपके सामने पेश कर रहे हैं, मैं भी आपको मांग पत्र का वाचन करके बताऊंगा। तो सवाल ये है कि ये एक कानून बनाया हुआ है। 1976 में जो पेंशन रूल्स बने हैं, 1976 का जो पेंशन रूल्स है, उसके मुताबिक राज्य कर्मचारी उससे गवर्न होते हैं। और उसके पहले 1982 में, उसके बाद में 1982 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसमें भी स्पष्ट दिया हुआ है कि राज्य शासन कोई रेवड़ी नहीं बांट रहा है, एहसान नहीं कर रहा है। ये हमारी 35 साल 38 साल जो नौकरी हमने की है, ये उसका प्रतिदान है, प्रतिफल है कि हम पेंशनर के लिए अथॉराइज्ड हैं, अधिकृत हैं। ये कानून में लिखा हुआ है। सर बताइए, किन मांगों को लेकर आज आप ज्ञापन सौंप रहे हैं? मध्य प्रदेश पेंशन समाज की जो छिंदवाड़ा इकाई है, ये अपनी 8 सूत्री मांग जो मध्य प्रदेश शासन को संबोधित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे जो ज्ञापन हम दे रहे हैं, उसमें हमारी मूलतः जो मांगे हैं, वो पहली तो ये है कि हमें केंद्र शासन के बराबर जो उन्होंने अपने कर्मचारियों को, पेंशनरों को जो महंगाई राहत दी है, हमें भी उसके समकक्ष अनुरूप चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पुनर्गठन आयोग बना था सन 2000 में, जब एलोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़ हुआ था, उस समय धारा 49(6) जो लगी थी, अब वो सामयिक नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसे विलोपित किया जाए। तीसरी मांग यह है कि जो 30 जून और 31 दिसंबर को जो कर्मचारी रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तो उनकी जो इंक्रीमेंट जो है, जो देय है, वो उसको अवश्य देना चाहिए। अदरवाइज उनको 1 साल की जो पेंशन जो है और उसका नुकसान होता है। इसी प्रकार की 8 मांगे हैं जो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। सर आपका नाम और पद? मैं SDA तिवारी, जिला अध्यक्ष पेंशनर समाज छिंदवाड़ा। उसके संख्या बल से देखती है। आज ठीक है, ये हमारा प्रथम प्रदर्शन है अपनी मांगों को लेके, लेकिन भविष्य में यदि हम लोग इस प्रदर्शन प्रक्रिया को और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कम से कम इस बात का संकल्प करें कि अपने साथ कम से कम एक हमारे पेंशनर साथी को जरूर साथ लेकर के आए। वस्तुतः जब तक क्या होता है कि हम अभी से मानसिक रूप से भी अपने आप को
रिटार्टेड आदमी समझने लगे। इस बात को हम भूल जाए। अभी हमारे माननीय गुरुजी दवे साहब ने आपसे बोला कि हम जवान, यदि हम जवान हैं तो हमारे वो जवान जो घर में बैठे उनको उनकी जवानी को याद दिला दो, और कम से कम कल तक हम अपने अपने विभागों की सेवा करने में यदि तल्लीन रहे, तो यदि आज आंदोलन का वक्त आता है तो इसी प्रशासन के सामने अपनी तल्लीनता उसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे। हम सब आप सबके मार्गदर्शन में अभी आगे बढ़ेंगे, और भविष्य में यही आप सबसे अपेक्षा है कि हम अपने साथियों को अधिक से अधिक साथ लेकर के आए। यही अपेक्षा करता हूँ। आंदोलन तो अपना सफल होगा, कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद। आज यह एक बहुत सुखद दृश्य मुझे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग शुरू से आंदोलन जीवी रहे हैं और हम लोगों ने नौकरी में अच्छे बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। और आज जब मुझे पता चला कि पेंशनर समाज भी आज आंदोलित होकर अपने आंदोलन को करने जा रहा है, तो मेरा मन हुआ कि नहीं, आज तो मुझे जाकर अपनी उपस्थिति देना बहुत जरूरी है। साथियों, हम हमेशा देखते हैं कि हमारे साथ हमेशा दोगला व्यापार होता है। कर्मचारियों को कुछ दिया जाता है और हम हमेशा पिछड़ जाते हैं। आज मैं तो खैर अभी 10 ही साल हुआ मुझे रिटायरमेंट के, मुझसे पहले के कई जो सीनियर साथी हैं उन लोगों को, इस पेंशनर वालों को इतना नुकसान किया सरकार ने, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। समाज छिंदवाड़ा के जितने भी सदस्य हैं, पिछले कई समय से सरकार ने हमारे 26 माह के एरियर और 27 माह का एरियर जो नहीं दिया था, उस मांगों को लेकर के आज हमने अपना ज्ञापन सौंपा। सभी कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को इन्होंने 1 जनवरी 1924 से अपना पेंशनर वेतन और एरियर्स दिया। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो पेंशनर्स का एरियर्स है वो 1 जनवरी 24 से दिया जाए। इसी मांगों को लेकर हमने आज अपना प्रतिवेदन मुख्यमंत्री महोदय भोपाल के लिए अपने कलेक्टर साहब के द्वारा इसको प्रेषित करने हेतु सबमिट किया है। आपका नाम सर? मैं शगन दवे, सचिव मध्य प्रदेश पेंशनर समाज छिंदवाड़ा। समाज छिंदवाड़ा के जितने भी सदस्य हैं, पिछले कई समय से सरकार ने हमारे 26 माह के एरियर और 27 माह का एरियर जो नहीं दिया था, उस मांगों को लेकर के आज हमने अपना ज्ञापन सौंपा। सभी कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को इन्होंने 1 जनवरी 1924 से अपना पेंशनर वेतन और एरियर्स दिया। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो पेंशनर्स का एरियर्स है वो 1 जनवरी 24 से दिया जाए। इसी मांगों को लेकर हमने आज अपना प्रतिवेदन मुख्यमंत्री महोदय भोपाल के लिए अपने कलेक्टर साहब के द्वारा इसको प्रेषित करने हेतु सबमिट किया है। आपका नाम सर? मैं शगन दवे, सचिव मध्य प्रदेश पेंशनर समाज छिंदवाड़ा।